तो देखिए यहाँ जो प्रत्येक वर्ष ऐसे देखा गया है कि यह क्वेश्चन पूछता है। उदाहरण नंबर कितना है? 19 13 पॉइंट का है, 3.6 का 19 उदाहरण है। ठीक है। और एनसीईआरटी 10 क्लास कह रहा है एक नाव। देख एक बात बता देते हैं, देखिए कोई भी जब पानी बहता है, मान लीजिए उसमें धारा होती है। अब यहाँ धारा, अब करंट ना समझ लीजिएगा, पानी का जो स्पीड होता है ना, तो मान लीजिए उसका चाल हम x मान लिए, पानी के चाल स्पीड है। जो उसमें आदमी तैर रहा है, जो नाव तैर रही, उसका भी तो अपना स्पीड है। तो अब मान लीजिए कि नाव का स्पीड हम मान लिए y। तो आप लोग बताइए कि इस साइड में जब नाव भी इधरे जा रही है, पानी भी इधरे जा रहा है, तो नाव की स्पीड बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। एक मतलब कि धारा का उसमें जोड़ा जाएगा। असमझ में बात है? या धारा को y मान लीजिए और नाव का चाल का मान लीजिए, तो एक मतलब x में धारा जोड़ा जाएगा क्योंकि स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन यही हम बोलते हैं अब कि अब नाव जा रही है ऐसे, पानी आ रहा है इधर और नाव जा रही है पानी का विरोध करके उधर, स्पीड घटेगा कि बढ़ेगा? और कितना घटेगा? तो यह जितना धारा है उतना ही कम कर देगा, y कम कर देगा। मान लीजिए इसका 20 स्पीड है, इसका 5 है, तो अब इसका कितना रहेगा? 15 रहेगा क्योंकि 5 तो यहीं रोक देगा। तब 20 में से आप 5 घटाए तब ना 15 आया, इसीलिए उस x में से y घटाएंगे। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि अगर धारा की दिशा में, यानी अनुकूल को बोलेंगे धारा की दिशा में, तो जब धारा की दिशा में कह रहा है, यहाँ लिखा है ना कि प्रतिकूल, और क्या लिखा है? तो जब अनुकूल कहेगा यानी धारा की दिशा में, तो चाल जोड़ा जाएगा दोनों का। और जब प्रतिकूल कहेगा, प्रतिकूल माने विपरीत, उल्टा, तो वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्लियर हो गया? अब प्रश्न देखिए क्या दिया होगा। सबसे पहले तो मानना पड़ेगा, ये देख लीजिए कि चाल ज्ञात करना है, और क्या ज्ञात करना है? ये भी चाल ज्ञात करना है। लेकिन एक है कि धारा की चाल ज्ञात करना है और एक नाव की चाल ज्ञात करना है। तो दोनों ज्ञात करना है, तो दोनों को मानना पड़ेगा। तो यहाँ मानना पड़ जाएगा कि माना कि किसकी चाल बताइए? पहले समझ लिए तब बनाइएगा। नाव की कि धारा की? किसी को मानो कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए, नाव की चाल हम x मान लेते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल को y मान लेते हैं। अलग अलग कर देंगे, y किलोमीटर प्रति। ए प्रियांशु आप आगे आ जाइए, आप आगे आ जाइए। जितने तेज है उतने पीछे रहते हैं। y किलोमीटर प्रति घंटा। अब चलिए कहाँ करना है? जितने तेज। पहला शर्त से चलिए, पहला क्या कह रहा है पढ़ लीजिए। एक नाव क घंटा में? आपके पास समय दिया हुआ 10 घंटा, तो 10 घंटा में धारा की का क किलोमीटर? 30 किलोमीटर दूरी तय करती है। अभी यहीं तक रही है कि 10 घंटा में प्रतिकूल में 30 किलोमीटर जी। और कह रहा है कि अनुकूल में 44 किलोमीटर। अब बताइए, आपके पास दो चीज दिया हुआ है, समय दिया है और दूरी दिया है, तो आप क्या निकाल सकते हैं? समय और दूरी दिया है तो चाल निकाल देंगे। अब इसमें क्या भुला रहे हैं आपने? अब इसमें दिया 13 घंटा में 40 किलोमीटर प्रतिकूल में। ध्यान दीजिएगा, बात पर गौर कीजिए, शांति से, शांति बना कर रखिए। और कह रहा है कि 55 किलोमीटर अनुकूल में तय करती है। तो देखिए कंडीशन पहला हो गया कि हमें चाल निकालना है। क्या निकालना है? तो चाल निकालना है, तो चाल बराबर, अब सूत्र आप लिख लीजिए पहले। तो दो कंडीशन हो रहा है, धारा के एगो का बन रहा है, तो इसे क्या करेंगे? कंडीशन बनाने के लिए हम लोग समय भी निकाल सकते हैं। तो समय बराबर सूत्र बोलिए पहले।
दूरी बटा में चाल हो जाएगा। चलिए, तो किस दिशा में पहला दिया हुआ है? धारा के विपरीत। धारा के का विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा में चलिएगा तो समय देखिए विपरीत में क घंटा दिया है? 10 घंटा। दूरी कितना दिया विपरीत में? 30। और चाल देखिए विपरीत है तो x में से y घटेगा, बताए थे। x जैसे हो गया नाव की चाल, धारा की चाल विपरीत में घट जाए। बताइए होगा कि नहीं कंडीशन? तो क्या कीजिएगा, इसको तिरछा तिरछी गुणा कर लीजिए, ठीक है। दो गो कंडीशन दिया है ना जी। 13 घंटा में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाता है। प्रश्न, ठीक ठीक, कोई बात नहीं। देखिए अब यहाँ पर समय जो दिया है ना, दोनों को मिला कर दिया है, इसलिए हम थोड़ा मिस्टेक हो गए। जो 10 घंटा टाइम दिया है ना, वह प्रतिकूल का भी है और धारा के किसके है? क्योंकि यहाँ बोला है कि 10 घंटा में वह टाइम लगा रहा है, प्रतिकूल में 30 किलोमीटर और अनुकूल में 40 किलोमीटर। 10 घंटा में 44। तो यहाँ पे ऐड करना पड़ जाएगा। तो ऐड क्या करेंगे? अब देखिए दूरी कितना है? 44। और कह रहा है धारा के का अनुकूल है, तो अनुकूल रहेगा तो x प्लस y। इसको आप मान लीजिए या में कर सकते हैं कि 30 बटा में x माइनस वाई प्लस 44 बटा में x प्लस बराबर में 10 समीकरण 1। डायरेक्ट नहीं तो इसको भी लिखते। अब चलिए दूसरा जो शर्त है धारा की, अब किस दिशा में? दूसरा शर्त आ गया यहाँ। सबसे पहले ये वाला बात नहीं लिखेंगे हम, देखिए मिस्टेक हो जाता है तो बड़ा दिक्कत होता है। वो हम लोग समझेंगे, लिखेंगे पहला शर्त से, तब समझ में आएगा। अब चलिए दूसरा शर्त से, यहाँ पर दूसरा शर्त से बोलिए क्या बोला है? 13 घंटा में। तो 13 घंटा में 40 किलोमीटर जा रहा है प्रतिकूल, तो दूरी हो गया 40 और प्रतिकूल बोला है। हम पहले इसको लिख देते हैं, मतलब कि इस वाला कंडीशन को पहले भी लिखा जा सकता है ना। तो बताइए 40 और प्रतिकूल बोला है तो x माइनस प्लस। अब बताइए क्या कह रहा है कि 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाता है। तो यहाँ लिखे समय बराबर दूरी बटा चाल, तो 55 किलोमीटर हो गया दूरी और चाल देखिए कह रहा अनुकूल यानी धारा की दिशा में, तो क्या हो जाएगा? x प्लस। और बोला है कि यह दोनों जब जा रहा है तो उसका जो समय कितना लग रहा है, थोड़ा घुमा के उल्टा दे दिया है प्रश्न। अभी नहीं लिखा कि इतना दूरी तय करने में समय 13 लग रहा, पहले ही समय दे दिया है कि 13 घंटा में वह 40 किलोमीटर और 55 किलोमीटर का दूरी तय करेगा। जब उसकी डायरेक्शन बदल देंगे तो इसका टोटल समय लिख सकते हैं, कहता ना। अब बताइए इस समीकरण ऐसा आ गया कि सब समीकरण से अलग आ गया, ऐसा थोड़े अभी पढ़े हैं आप लोग, नहीं। तो यहाँ पर अलग आ गया, तो इसको कैसे बनाएंगे? इसको रैखिक समीकरण युग में बदलना पड़ेगा, तो उसको थोड़ा रोक दीजिए। क्या मानेंगे यहाँ पर कि देखिए यहाँ पर एक छिपा रहता है गुणा में, 1 बाटा x माइनस वाई को u मान लेंगे और 1 बाटा में x प्लस वाई को भी मान लेंगे, ठीक है। और हम लोग समीकरण 1 से लिख देंगे, समीकरण 1 से। अब बताइए 30 रहेगा, लेकिन 1 बाटा, इसको समझिए कि 1 बाटा में ये है
तो 1 इतना रहेगा तो क्या माने है यू प्लस 40 है 44 बोले और 1 ये भी हो जाएगा तो इसको क्या माने है भी या बराबर में 10। अब इसका जो समीकरण 3 रखेंगे हम क्योंकि इसकी पावर 1 आ गया है। अब चलिए इसके बाद बताइए समीकरण कितना से अब लिखाएगा 4 से कि 2 से ना समीकरण 2 से तो 2 वाला में बताइए क्या लिखाएगा कि 40 है 1 है तो इसको यू माने हैं प्लस 55 बराबर में 13 समीकरण। अब यू भी का मान निकालिए। अब किसका मान निकालना पड़ेगा यू भी का कैसे निकलेगा बताइए। हम कटाना चाहते यू को क्या करिएगा यू कटाना है तो समीकरण 3 में कौन से गुणा कीजिएगा 40 से ध्यान दीजिएगा और 4 में कितना से 30 से। देखिए उल्टा हो रहा है 40 वाला उसमें हो रहा है गुणा 30 वाला इसमें हो रहा है तो मतलब इसमें 40 से गुणा करना है इसमें तो गुणा कीजिए 40 ले टोटल में तो चरती आई 1200 हो जाएगा 40 इसमें होगा 44 के 16 एक 70 एक 0 आ जाएगा भी या बराबर में 10 40 ले 10 में होगा 400। अब इसमें 30 ले कीजिए चरती आई 1200 3 5 15 एक 16 0 हो जाएगा। अभी बराबर में 13 तिया और 0 अब घटा दो जो 24 को देखिए बड़ा लग रहा है ये कट जाए घटा दो जाइए 17 से 60 मिले 15 से 50 16 से 50 घटा दो कितना बच गया 110 भी ना। अब हाई घटा दो जा अब चलो ये गुणा में है तो भी बराबर क्या लिखा जाएगा 10 बटा 0 से 0 कटेगा भी बराबर क्या हुआ गलती नहीं ना हुआ है गलती कहाँ से होगा मैंने ये पूछे कहीं छूटा नहीं। अब चलिए इसका मान कहाँ रखिएगा का शरीर में हो गया जी कहा जाए तो बुला दिया 30 यू 44 का था ना भी बराबर में नहीं आ पा रहा इसको भी का मान कितना रहेगा बराबर में 11 के तो 30 यू प्लस 4 बराबर 10 हो जाएगा 10 में से 4 घटी और यू बराबर कितना आ गया 6 बटा में 6 5 यू बराबर 1 बटा तो यू और भी निकल गया अभी एक्स वाई निकलना है तब ना धारा की चाल निकलेगा नाव की चाल क्लोज कीजिए। देखिए करेंगे क्या कि x बटा में ये जो वैल्यू है कितना है बताइए 1 बटा एक्स माइनस वाई यू का मान रख दीजिए यू का मान कितना आया था 1 बटा 5 आया है। अब चलिए इसका मान 1 बटा में x प्लस वाई या यू का मान रख दीजिए तो बताइए 1 ले कैंसिल हो जाएगा खत्म तो बच गया x माइनस वाई बराबर 5 आ गया आई x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 11। तो अब देखिए यहाँ पे समीकरण ये 5 मान लीजिए और इसको समीकरण 6 मान लीजिए वाह 5 6 चल गए। अब इसको जोड़ दीजिए आराम से जो है 5 प्लस का था ना काहे जोड़ रहे हैं क्योंकि y कट जाएगा देखिए माइनस प्लस में है तो x माइनस वाई बराबर 5 और x प्लस वाई बराबर 11 जोड़िए y कटेगा x 2x आ गया 6 11 5 और 2 8 है तो x बराबर देखिए 8 आ गया। अब x का मान आया ओरिजिनल और इसका मान समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए ये 2 कह रहे हैं 5 या 6 में मान लीजिए 6 से हम कर दिए
तो बताइए x प्लस वाई बराबर 11 है, x का मान 8 रखिए, तो y बराबर कितना आ गया? 11 माइनस 8 कितना आ गया? तो बताइए y भी निकल गया, कट रहा है ये। ठीक है, इतना पर चलिए। तो यहाँ पर जो है क्या करना है, यहाँ पर जो है y बराबर 11 माइनस 8, तो कितना आ गया? अब हम लोग को क्या निकालना था? धारा की चाल निकालना था ना, नाव की चाल, धारा की चाल। नाव की चाल का माने थे? कितना? देखिए x माने थे, x किलोमीटर प्रति, x का मान आ गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि x का मान हम लोग निकाल चुके हैं। और एक है धारा की चाल। कहिएगा इतना बड़ा प्रश्न है, एक दो बार बनाइएगा तो खुद समझ में आ जाएगा। y के मान कितना है? 3। ठीक है, आप इसको अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है।